नमस्कार मित्रों। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बरबस ही अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, जो आपके हृदय को विचलित कर देती हैं। लखीमपुर की भिड़ंत एक ऐसी ही घटना है जो आपके हृदय को विचलित करती है और अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित करती है। लखीमपुर की घटना में, लखीमपुर की इस दुर्भाग्यशाली घटना में 8 लोगों ने अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। मेरी संवेदनाएं उन समस्त शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। पर यदि आप नेताओं के बयान, विपक्षी नेताओं के बयान और कुछ तथाकथित नेताओं के बयान को देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां केवल 4 लोगों की ही निर्मम हत्या हुई है। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी दुर्घटनाओं को, ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 4 और लोग भी तो मरे हैं। एक टीवी पत्रकार है और 3 किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी तो अपने अमूल्य जीवन को खोया है। उनके परिवार भी तो बेसहारा हुए हैं। फिर उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? उनके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? किसान हमारे अन्नदाता हैं। वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। इस अनाज से ही हमको जीवन को संचालित करने वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किसान जो जीवन देता है वो किसी का जीवन ले सकता है क्या? मेरा ऐसा परम विश्वास है कि कोई भी किसान ऐसा नहीं कर सकता। आजादी के 70 वर्षों के बाद किसी सरकार ने कृषि में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए। इतने सालों तक किसानों की स्थिति क्या थी कि वो किसी से छुपी हुई है? कितने सारे किसानों ने इन इतने सारे वर्षों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, कर्ज से दब के, शोषण की वजह से। कितने सारे किसान यूरिया की लाइनों में लग करके, लाठियां खा करके घायल हुए। मंडियों की स्थिति क्या किसी से छुपी हुई है? क्या होता है मंडियों में? किस तरीके से छोटे किसान दलालों के और बिचौलियों के शोषण का शिकार होते हैं? उन्हें अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। आज एक ऐसी व्यवस्था है कि वो अपनी उपज को मन चाहे दाम पर जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। पर आपने इन सबको नकार दिया। आपने आंदोलन किया। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार ने आपको वार्ता के लिए भी बुलाया, आपने बात की, सरकार ने आपसे सुझाव मांगे, आपसे यह पूछा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको परिवर्तित करने की, जिनको सुधारने की आवश्यकता है। पर आपने क्या कहा? आपने कोई उपाय दिया? आपने कोई सुझाव दिया? नहीं। आप केवल इन चीजों पर अड़े रहे कि ये काले कानून वापस होने चाहिए, पर इन कानूनों में काला क्या है ये आप नहीं बता सके। और आपका आंदोलन ऐसे ही अनवरत जारी है। आपने पूरी दिल्ली को बंधक बना रखा है। वहां रहने वाले लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को, वहां से गुजरने वाले आम जनमानस को कितनी परेशानी हो रही है, आपको इसका अंदाजा है? पर आपको उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। 15 अगस्त को आपका यह आंदोलन अनियंत्रित हो जाता है। आप लाल किले पर हमला बोल देते हैं। पूरे विश्व में हमारा देश भारत शर्मसार हो जाता है। क्या कोई किसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक तथाकथित किसान नेता हैं जो स्वयं चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। वो राज्य जहां पर चुनाव होता है वहां जाते हैं और एक पार्टी के विरुद्ध प्रचार करते हैं। क्या आम जनमानस को इसका तात्पर्य पता नहीं है? वो नहीं समझ सकता कि आप क्या एजेंडा चलाना चाहते हैं? लखीमपुर की घटना को ही देखिए आप। जो लोग लाठियां और तलवारें लिए हुए थे, और हमने ये भी देखा कि कई सारे लोगों को, विजुअल्स में हमने देखा, हमें पता चलता है कि लोगों को खेत में लिटा करके लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके प्राण लिए जा रहे हैं। क्या ये लोग किसान हो सकते हैं? कुछ लोगों की टी शर्ट पर भिंडरा वाले की फोटो छपी हुई है। क्या ये लोग किसान हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आज की तारीख में एक मुद्दा विहीन, लक्ष्य विहीन विपक्ष और कुछ तथाकथित नेता, जिनकी अपनी तमाम उच्च राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको एक मुद्दा मिल गया है और यह अभी जारी रहेगा। ऐसी साजिशें अभी उत्तर प्रदेश में और होंगी, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है।
तो इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप सतर्क रहें और आगे जब कभी भी आप इस प्रकार के किसी आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं तो पहले उस पर विचार जरूर करिएगा। मैं 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि आज मेरे पूरे प्रदेश में बेचैनी और तनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद।